बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 3000 से ज़्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को यूटिलिटी स्टोर से निकाल दिया गया है। अफसोसनाक है ये इदारों की राइट साइजिंग के नाम पे ये नहीं होना चाहिए। इसकी तफसीलात कुछ बताएंगे। अफसोसनाक खबर उसमें यह है कि एक जो मुलाजिम था एबटाबाद का, उस बेचारे ने ये सुनकर कि मैं बेरोज़गार हो गया हूँ, उसने खुदकुशी भी कर ली है। फिर आर्मी चीफ की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, तो वो आपको इस प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे भी। किस तरह फौज ख्वारजी दहशत गर्दों से जंग लड़ रही है, क्या खतरात हैं, कौन सा वो जिहाद है, कौन सा वो इस्लाम है जो ये ख्वारजी फैला रहे हैं। इसके बारे में भी जो आर्मी चीफ ने कहा वो भी आपको जो है वो बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई की बात ना हो तो फिर प्रोग्राम अधूरा रहता है, क्योंकि वो ये मौका खुद फराहम करते हैं। हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं, कोई ऐसा इंटरव्यू दे देते हैं, कोई ऐसी दुर्फुतनी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो खबरों में रहना खुद भी पसंद करते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, वो जानबूझकर उन खबरों में रहने के लिए ये हालात वाक़यात को क्रिएट जो है वो करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक नोटिस जारी किया गया है जो कि हमारे पास मौजूद भी है कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं डेली वेजेस, उन सब को बेहक जुम्बिश कलम फारग कर दिया गया मुल्क भर में। ये पहले मरहले में ये किया है। दूसरे मरहले में जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनको फारग किया जाएगा। और तीसरे मरहले में मुस्तकिल मुलाजमीन को फारग करके ये बंद कर दिया जाएगा इदारा। ये ज़्यादती और ये जुल्म वज़ीर आज़म साहब नहीं करना चाहिए। मुलाजमीन बेचारों का क्या कसूर है? इदारे अगर कमज़ोर हैं, खसारे में चल रहे हैं, तो इसमें ये तो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इदारों की कामयाबी या नाकामी का बायस बनती हैं। उसमें जो काम करने वाला मजदूर है, जो मुलाजिम है, ये सारे छोटे ग्रेड के, कोई सेल्स मैन है, कोई सेल्स एजेंट है, कोई उसमें असिस्टेंट है, कोई नैब कासद है, कोई खाक रोब है, कोई वो जनाब वो सौदा बेचने वाला है। तो ये वो छोटे लोग हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये ज़रा मेहरबानी कीजिए, इन लोगों के हाल पर रहम कीजिए, क्योंकि ये खबर अच्छी नहीं है कि एबटाबाद का एक रहायशी, गालबन उसका नाम जुनेद है, तो वो उसने जो है वो यूटिलिटी स्टोर का मुलाजम था। जब उस तक ये लेटर पहुंचा तो उसने खुदकुशी कर ली। और उसके ऊपर फिर अब जितने भी मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के हज़ारों मुलाजमीन हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो दे दी है। ये एक नई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होगी। ज़ाहिर है जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, पुलिस हरकत में आएगी, इनको पकड़ेगी, गिरफ्तारियां होंगी, तो वो कोई निज़ाम, कोई सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। तो ये इसके ऊपर मैंने, क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो स्टोर्स हैं उसके ऊपर मिलने वाली अशिया के मयारी नहीं है, दो नंबरी है उसमें। देखो वो मुलाजमीन तो नहीं खरीदते, वो तो इंतज़ामिया खरीदती है, जिससे भी वो खरीदती है सामान, खाने पीने की अशिया। और वो इतना भी सस्ता जो है वो मार्केट से नहीं होता, 5-10 रुपया सस्ता होता है, कभी वो महंगा होता है। लेकिन इस मरतबा तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि वो जो रमज़ान पैकेज है, वो इसका ऐलान जो है वो उन्होंने किया तो है कि वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये विदाउट यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन होगा। यानी कि आगे तो वो 20 अरब या 15 अरब 12 अरब का एक पैकेज दे देते थे, और यूटिलिटी स्टोर्स जो थी वो फिर सामान खरीद के तो वो फिर आगे लोगों को सस्ते दामों जो थी वो अशिया दे दी जाती थी। लेकिन इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि ये यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए नहीं होगा, ये हुकूमत कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करेगी, जिसके लिए ज़ाहिर है रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाए जाएंगे मुल्क भर में, तो उनको ये होगा। तो जब यूटिलिटी स्टोर्स को आपने ये रमज़ान पैकेज नहीं देना, तो वो अपनी सेल्स कैसे जो है वो इसको जो है वो पूरी करेंगे। ये तो कोई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इदारा खसारे में है
اور حکومت خسارے میں جانے والے بہت سے اداروں کو جو ہے وہ بند کرنے جا رہی ہے، لیکن جو ملازمین ہیں بیچارے بار بار، یہ کہ چھوٹے طبقہ ہے 18,000 20,000 30,000 تنخواہ کے اوپر، اس کو تو آپ جو ہے خدا کے لیے ان کے حال پہ رحم کریں، ان کو یا تو سرپلس پول میں ڈال دیں، کسی اور وزارت میں کھپا دیں۔ وہ ڈیلی ویجز بھی ایسے ڈیلی ویجز ہیں جن کی ملازمتیں کئی سال ہیں، کانٹریکٹ پہ ایسے لوگ ہیں جن کی ملازمتیں 15 20 سال سے وہ کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ رحم کرے، اور یہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 3,000 چولہے نہیں بجھیں گے، کہ 3,000 خاندان، اور ایک خاندان کے 5 افراد بھی آپ لگا لیں، 15,000 افراد کو آپ بے روزگار کرنے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب یہ مت کیجئے، ان سے مذاکرات کریں، اور کوئی اس کا کوئی ویا میڈیا نکالیں، اس کا کوئی اور حل نکالیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر، پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر، جو وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار تھے رانا تنویر، انہوں نے 2 دن پہلے یہ کمٹمنٹ دی پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کے جواب میں، انہوں نے نقطہ اعتراض پر یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو فی الحال بند نہیں کرنے جا رہے، یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مزدور اور محنت کش طبقے کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس وجہ سے وہ بار بار یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ وفاقی وزیر کے کہنے کہ جس دن وفاقی وزیر بیان دیتا ہے اس کے 3 دن بعد آپ جو ہے وہ برطرفیوں کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں، آرڈر جاری کر دیتے ہیں، یہ مت کیجئے، یہ اس سے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی۔ تو میں اس وجہ سے 10 جو ہے ہاتھ باندھ کے ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر سے درخواست کرتے ہیں، نہ چولہے بجائیے، نہ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی بددعائیں مت لیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم کی ہے،